का स्वागत है ग्लोबल कोचिंग क्लासेस ढेगाना में। आज हम बात करेंगे जो बीएसटीसी का पेपर अभी रविवार को हुआ है उसके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर बारे में। तो अपना जो फर्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर रीजनिंग का फर्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। दूसरा, ये राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 10 वर्ष। कितना है? 10 वर्ष। थर्ड जो प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8 और 27 के सर्वाधिक समान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 64, 125 और 216। अगला है गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? तो देखो, गाजर होती है वो एक सब्जी होती है, सब्जियां खाद्य पदार्थ में आती है, तो इसका ऑप्शन है ए। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल जो अपना है कि चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से। चक्रवात का विलोम शब्द होता है प्रति चक्रवात, वैसे ही बाढ़ का विलोम शब्द है ऑप्शन डी सूखा। कबूतर पक्षियों और कुत्तों में संबंध दिखाने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि कबूतर होते हैं पक्षी और कुत्ता उनसे अलग होता है। अगला सवाल नंबर 7 अपना जो है वो है कि अगर भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का मतलब है गुणा और माइनस का भाग है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 4, 7, 11, 18, 29, 47। तो अगली जो संख्या होगी वो होगी 76। कितनी होगी? 76। आगे अपना जो सवाल है वो है सवाल नंबर 9। ध्रुव जिस प्रकार चुंबक से संबंधित है वैसे ही बैटरी किससे संबंधित है? तो बैटरी संबंधित है टर्मिनल से। किन से संबंधित है? टर्मिनल से। अगला जो अपना सवाल है कि असंगत शब्दों के जोड़े को आपको ज्ञात करना है। तो देखो, विस्तृत का मतलब होता है चौड़ा, लघु का मतलब छोटा और बड़ा का मतलब विशाल होता है। इनमें देखो हल्का और भारी ये अलग है। ये क्या है? विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द। अगला देखो, इनका गुणा का मान क्या होगा? तो इनके गुणा का मान होगा ये ऑप्शन डी 0.006। अगला देखो, ये दे रखा है सवाल लुप्त संख्या क्या है? तो देखो 6 का आधा होता है 3, 3 को 24 से गुणा करते ही बन जाते हैं 72। वैसे ही 12 का आधा होता है 6, 6 को 16 से गुणा करते हैं 16 6 यानी 96 बन जाता है। वैसे ही 18 का आधा 9 होता है, 9 को किससे गुणा करके 108 बन जाए तो किससे करना है? 12 से। 12 9 में 108 होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ये जो सीरीज़ दे रखी है आपको, इसमें कितनी बार दो लगातार दिए हुए अक्षरों के मध्य में दो का अंतर है? तो वो है 7 बार। कितने का बार आ रखा है? 7 बार। प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो अपना प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को देखिए आप कि कितनी बार 5 के बाद 9 आया है? क्या आया है? 9। ओ परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 बार ऐसी स्थिति है। अगला है श्रेणी का अगला अंक होगा। देखो 8, 8 और 8 आ रहे हैं, 22 में 6 जोड़े 28 और 28 में 6 जोड़ते हैं हो जाएंगे 34। तो इसका आंसर होगा 15वें का डी 34। असंगत को पता लगाइए तो इसमें असंगत है ये 2 नंबर। इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी है। अगला दे रखा है यदि 378 सिक्कों से 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं और 13:11:7 के रूप में इनका मूल्य है, तो इसका जो आंसर होगा सिक्कों की संख्या जो होगी वो ऑप्शन होगा सी 132। कितनी होगी? 132। 18वां जो दिया है आपको कूट भाषा में लिखा हुआ है, उसका जो आंसर होगा 18वें प्रश्न का वो देखो होगा ऑप्शन ए। मोल्ड को किसे लिखा जाए? मोल्ड को कैसे लिखा जाए? तो मोल्ड को लिखा जाएगा OQVJB के रूप में। आगे देखो आपको प्रश्न नंबर 19 दे रखा है कि माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला। इस तरह जो प्रश्न दे रखा है लास्ट में पूछा है उसकी घर से कितनी दूरी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 मील। कितनी थी? 0 मील। 19वां में आंसर होगा ए। अब देखो 20वां नंबर प्रश्न जो है दिव्या और दक्ष की औसत आयु दे रखी है और लास्ट में पूछा है कि सुरभि की उम्र क्या होगी? तो इस प्रश्न का 20वां नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। कितनी होगी? 40 वर्ष। अगला जो प्रश्न अपना 21 नंबर प्रश्न है रीजनिंग का 21वां नंबर प्रश्न वो ये है कि एक परीक्षा में राज को मुक्केश से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जिस
पीरिया जितने नंबर नहीं मिले। इसी प्रकार लास्ट में पूछा है कि अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है। पहले इनको अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, फिर देखना है। तो इनमें जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज। क्या होगा? राज। आगे देखो, एक लड़का का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली कि ये मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। तो लड़का और लड़की में जो संबंध है वो बहन और भाई का है। किसका है? बहन और भाई का। इसका जो आंसर है वो बहन और भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। तो जो 23वां नंबर प्रश्न है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये जो एक है वो वायु से बजाया जाने वाला या हवा से फूंक मार कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। बाकी सब हाथ से बजाए जाते हैं। देखो, बांसुरी। 5 मित्र दिए हैं, उनकी भारों की तुलना की गई है और पूछा गया है कि इनमें सबसे भारी कौन है। तो इनमें सबसे भारी जो है वो है ए, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। सबसे भारी कौन है? ए है सबसे भारी। अगला प्रश्न है अपना कि ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है और लास्ट में आपको पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है। तो 25वां नंबर जो प्रश्न है उसका अपना आंसर है ए। क्या है? पोती है वो। क्या है? उसकी पोती। निम्न में से असंगत को पता लगाइए। तो इसमें असंगत जो है वो है नकलिस्तान। नकलिस्तान एक जगह का नाम है जिसके चारों ओर पानी नहीं है। बाकी सब देखो, द्वीप के चारों ओर पानी होता है, प्रायद्वीप के भी होता है और तट के भी पास में पानी होता है। इसके आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 की। आगे देखिए, जो अपना प्रश्न नंबर 27 है उसमें देखिए, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च ये सब सब्जी बनाने में काम आता है। ये खुबानी अलग चीज़ है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी। किसी कूट भाषा में बेट को तेज लिखा जाता है तो केट को क्या लिखेंगे? तो यहाँ केट को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर 28वां में होगा सी, चॉइस। क्या लिखा जाएगा? चॉइस। यहाँ सीधा सीधा जोड़ा है, बी 2 नंबर पर, ये 1 नंबर पर और टी 20 नंबर पर है। तो इन सबको जोड़ के 23 लिख दिया। तो यहाँ भी सीधा जोड़ना है अंकों को। आगे दे रखा है कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर की गिनती दे रखी है, उनके पैरों की संख्या दे रखी है। तो आपको पूछा गया है कि मोर कितने हैं। तो प्रश्न नंबर 29 इसका आंसर है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब मोरों की संख्या कितनी है? 60। आगे आपको प्रश्न पूछा गया है 30वां नंबर, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रति माह बचाता है। तो आपको बताना है कि उसका मालिक, उसका जो मासिक वेतन है वो कितना होगा। तो 30वां नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर है डी, मासिक वेतन उसका कितना है? 6000 रुपये। इस श्रृंखला में अगला अंक होगा। तो आपको अगला अंक बताना है 31वें प्रश्न में। तो इस श्रृंखला का अगला अंक होगा 75। अब देखो, दुगुना करके 1 घटाया गया तो 37 दूना 74, 19 दूना 38 है, उसमें से 1 घटाया गया और 37 दूना 74, 74 में से 1 घटाएंगे तो बनेगा आपको 73। कितने बनेंगे? 73। तो इसका आंसर आपको देखो यहाँ देखना है, 9 दूनी 18 में 1 जोड़ दिया और अब एक बार जोड़ा है तो दूसरी बार क्या करते हैं, 2 दूनी 4 जोड़ रहा है ये, तो 37 दूना 74, 1 हो जाएगा 75। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 होगा। क्या होगा? 75। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला देखो, रिक्त स्थान भरो। तो ये देखो संबंध दे रखा है इनमें, रिक्त स्थान भरना, एस टी यू, तो आ जाएगा वी। वी वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 32वां में आएगा सी। आगे देखिए 33वां नंबर प्रश्न अपना। 33वां नंबर प्रश्न क्या है कि यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उसके महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा आएगा। तो इस 33वां नंबर प्रश्न का जो अपना आंसर है वो है बी, मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार। सही आंसर है बी, मंगलवार। अगला प्रश्न देखिए अपना, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है कि एक प्रस्तावित विधेयक के अंदर सर्वेक्षण किया गया, महिलाओं का और पुरुषों का सबसे पूछा गया। इसमें पूछा है कि कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी। तो इसमें पहले का आंसर जो होगा वो होगा 430। 430। दूसरा देर का कितने आदमी दुविधा में थे। तो दुविधा में आपको सीधा दिख रहा है 106 में तो औरतें थी। कितनी थी? 106 में। और आदमी कितने थे? वो मिला के कितने हो जाएंगे 35वां में? प्रश्न नंबर 1 देखो, औरतें थी 106 में परंतु आदमी कितने थे? 31 ही थे। आदमी सिर्फ 31 थे। यहाँ आदमी की संख्या पूछी, औरतें मिला के नहीं पूछा। आगे पूछा है कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया। तो 36वें प्रश्न का जो आंसर होगा अपना वो होगा बी, कितने ने दिया? 600 ने।
37वां नंबर जो प्रश्न है अपना, उसका जो आंसर होगा वो होगा सी। सी मतलब 4। यहाँ सीधा रिलेशन दिया है 3 4 5। ये देखो 8 2 10 10 2 12, तो यहाँ एक एक जोड़ा गया, 3 1 4 4 1 5। 1 5 को उच्चारने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखो 3 सम संख्याएं होती है, 2 4 और 6 पासे पर, तो 3 बटा टोटल 6 होती है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा आधा। कितनी हो जाएगी 1/2 प्रायिकता। यदि 4 दर्जन संतरों की मूल्य ये है तो 3 संतरों की लागत मूल्य क्या होगी, तो इसका आंसर आता है 10, परंतु वो यहाँ दिया नहीं है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, कि सन 1990 का पंचांग किस सन के समान होगा, तो 7 साल के बाद में पंचांग समान हो जाता है यदि वो लीप वर्ष नहीं हो। तो 1990 लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1997। कितना हो जाएगा 1997। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृति में व्रत बता, डी। आगे देखो, नीचे दी गई आकृति में व्रत बताता है शक्तिशाली पुरुषों को, दी गई आकृति में व्रत बताता है शक्तिशाली पुरुषों को, और वर्ग बता रहा है आपके अंदर, इसके अंदर किनको बताता है वर्ग, वर्ग बताता है इनके अंदर ऊंचे पुरुषों को, त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी को, और कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी को बताता है जो ऊंचे स्तर पर शक्तिशाली हो, तो इसमें 42वां नंबर जो अपना प्रश्न है उसका आंसर होगा सी। जो 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर वाला एरिया ना छोटा सा, ये दिखाता है। निम्नांकित आकृति में कौन सी भिन्न है, तो भिन्न कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी सब में देखो जो आकृति अंदर बनी है उसी का छोटा रूप है अंदर बाहर वापस, तो इसमें ये अलग है। आगे देखो 44वां नंबर प्रश्न, दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, और रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ए, पुत्र है। क्या है, पुत्र। दीपक रेखा का क्या है, पुत्र। अगला प्रश्न अपना 45वां नंबर प्रश्न देखेंगे रीजनिंग के अंदर जो आ रखा है वो क्या है। 45वां नंबर प्रश्न आपको दे रखा है, कूट भाषा दे रखी है कि पीटना सोम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर। तो इसी प्रकार 4 वाक्य दिए हैं, उनमें पूछा है कि इज किसको इंगित करता है, तो इज जो है हमारे यहाँ इंगित करता है टोड को, TOD को। किसको, TOD। 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज बताना है। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अलग आता है, निकालेंगे तो आप इनमें से कोई नहीं आएगा 605 610 में से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देर का एक मालगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आपको लास्ट में पूछा है कि मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 47वां नंबर प्रश्न। तो मालगाड़ी की लंबाई जो होगी 270 मीटर होगी। जब आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 270 मीटर। अगला देखो 48वां, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसके पीछे से कौन सा स्थान है। देखो आगे से 18वां है तो पीछे से कौन सा होगा, तो पीछे से जो स्थान होगा वो होगा 32वां। कौन सा होगा, 32वां। ए संगत मतलब इनमें से जो अलग है वो बताओ। धर्मयुद्ध, अभिमान, खोज यात्रा, समुद्र पर्यटन। देखो अभियान पर जाते हैं हम तो भी अपन घूमते हैं, खोज यात्रा में भी घूमते हैं, समुद्र पर्यटन में भी घूमते हैं, और धर्मयुद्ध में लड़ाई होती है। तो ये इसमें अलग जो ऑप्शन होगा वो धर्मयुद्ध। इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो देखो सबसे छोटा कौन है इनमें से। 50वां नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया कि सबसे छोटा कौन होगा, तो इसमें सबसे छोटा होगा 7/8। जो सबसे छोटा आता है वही 7/8। इसका आंसर होगा 7/8। आगे हम जो जीके के क्वेश्चन है उनको अगले वीडियो में देखेंगे, और हमारे साथ बने रहिए। और अगले वीडियो में आप जानेंगे जीके के प्रश्नों के क्या आंसर होंगे, 51 से लेकर 100 तक। अभी 50 तक के हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास ये आंसर की भेजें ताकि लोग जान सकें कि ये जो पेपर में क्वेश्चन आए रीजनिंग के वो कैसा है और उनका क्या आंसर होगा।